नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है 54231 आईसी, जो कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी के रूप में जानी जाती है। यानी इससे हम शट डाउन के लिए यानी स्टेप डाउन के लिए वोल्ट में इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी जगह पे वोल्ट कम करने हैं या कंट्रोलिंग करने हैं या रेगुलेट फिक्स वोल्ट करने हैं, तो इस आईसी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, जिसका नाम है आईसी 54231 आईसी। तो ये टोटल जो हमारी है, इसकी टोटल ये 8 पिन के अंदर आईसी आती है। टोटल 8 पिन यानी डिप टाइप मीन 4 इसकी 1 2 3 4 यानी 1 2 3 और 4 एक साइड पिन है, और 5 6 7 और 8 यानी इस तरह आईसी के दोनों तरफ पिन होती है। तो ये हमारी आती है डिप टाइप में, ड्यूल इन पैकेज यानी डबल साइड पिन वाली आईसी होती है डिप टाइप के अंदर, 8 पिन के अंदर। तो इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है सुनील वर्मा जी हैं, जिन्होंने 54231 आईसी के बारे में पूछा था कि ये आईसी किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है, इसकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी। तो इसके बारे में करेंगे आज। तो सुनील कुमार जी, जो हमारी आईसी है 54231, ये डीसी टू डीसी रेगुलेटर सिस्टम या डीसी टू डीसी स्टेप डाउन सिस्टम के अंदर काम करती है। तो इसकी पिन डिटेल और वर्किंग किस तरह होगी, आज इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले तो जो इसकी पिन डिटेल है उसके बारे में जान लेते हैं कि जिस तरफ डॉट लगा होता है, जिस तरफ ये हमारा डॉट है, वो पिन नंबर 1 होती है। तो इसकी टोटल 8 पिन है। पिन नंबर 1 जो है बूट की पिन है, हमारी पिन नंबर 1 जो है बूट की है। यानी इस आईसी को वापस रीबूट करने के लिए, बूट बार बार करने के लिए, जिससे हमारा आउटपुट चलता रहे, उसके लिए पिन नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। इस पिन के ऊपर बूटिंग वोल्ट जो होते हैं, पीएच जो हमारी आउटपुट पिन है, इसी से एक कैपेसिटर लगा के पिन नंबर 1 पे दे दिया जाता है। पिन नंबर 2 है जो इनपुट सप्लाई की पिन होती है। इसके ऊपर आप 5 वोल्ट से लेकर 38 या 28 वोल्ट 5 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट आप सप्लाई से दे सकते हैं, 28 वोल्ट। ठीक है जी। तो 5 वोल्ट से लेकर आप 28 वोल्ट की सप्लाई इस पिन के ऊपर दे सकते हैं, जो पिन नंबर 2 है। पिन नंबर 3 जो है वो इनेबल की पिन है, यानी आईसी को ऑन या ऑफ करने के लिए, हाई लो करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, आउटपुट बंद करने के लिए इनेबल पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर जो 4 है इसकी, वो एसएस की है, यानी स्लो स्टार्ट की पिन है। इस पिन के द्वारा आईसी को स्लो स्टार्ट के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है जी। स्लो स्टार्ट के लिए इस पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं, और इस पिन को एक कैपेसिटर के द्वारा ग्राउंड कर दिया जाता है। और पिन नंबर जो हमारी 5 है, वो है वी सेंस की, यानी वोल्ट सेंस की पिन होती है। इस पिन के ऊपर जो हमारा आउटपुट है, जो पीएच पिन से जो आउटपुट हमारा आउटपुट आउट हो रहा है, उसमें से एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 5 पे दे दिए जाते हैं, जिससे वोल्ट सेंस होते रहते हैं कि आउटपुट के अंदर कितने वोल्ट आउट कर रहा है। अगर वोल्ट के अंदर कोई शॉर्टिंग है, कोई उसके अंदर फ्लैक्चुएशन हो रही है, तो वोल्ट सेंस करके उसी हिसाब से आईसी को शट डाउन या कट ऑफ कर देता है। और पिन नंबर 6 जो है कैंप की पिन होती है, और इस पिन का मोस्टली जो प्रयोग होता है, जो PWM सिस्टम लगा होता है इंटरनल जो आईसी के अंदर, उसके साथ मिलकर ये एरर एम्पलीफाई का काम करती है। और पिन नंबर जो हमारी 7 है वो GND यानी ग्राउंड होती है। इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए, तो वो पिन नंबर 7 पे दिए जाएंगे नेगेटिव सप्लाई। और पिन नंबर 2 के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, पिन नंबर 2। पिन नंबर जो 8 है, ये हमारी आउटपुट की पिन है, यानी ये क्या है, आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 8 जो हमारी है। तो ये है आईसी की पिन डिटेल। अब आईसी का सर्किट कर लेते हैं कि सर्किट किस तरह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनल सर्किट है, ये इसका इंटरनल सर्किट बना हुआ है आईसी का। तो मैंने अभी आपको करवाया था कि जो हमारी वी पिन होती है, वी इनपुट, यानी ये होती है पॉजिटिव सप्लाई की पिन, यानी जो मॉसफेट इंटरनल जो मॉसफेट लगा हुआ है, उसके ऊपर डायरेक्ट ये सप्लाई जाती है। और जो ये है इसका
इंटरनल, और इसके बाद जो इसका आउटपुट है ट्रांजिस्टर का वो पीएच पिन पे जाके आउट होता है। पर वो कैसे आउट करेगा, जब इसके गेट के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। तो वो कहाँ से वोल्ट आएंगे, एक तो बूट सर्किट से आता है, मैंने आपको बताया था कि एक कैपेसिटर लगा के इंटरनल तौर पर वैसे ही आईसी जुड़ी होती है, बट इसके जो हमारा आउटपुट है पीएच आउटपुट, उसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा के इस बूट पिन को बूट किया जाता है, जिससे ये बूट चार्जिंग होता है। चार्ज होने के बाद इसके मॉसफेट के गेट के ऊपर हाई और लो पल्स बार बार मिलती रहती है। वो पल्स को जनरेट करने के लिए हमें PWM, जो PWM इसके अंदर एक जनरेटर लगा होता है जिसे लैच सिस्टम बोलते हैं, वो PWM इसको हाई यानी लो पल्स और हाई पल्स सिग्नल देता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर हमारा आउटपुट के रूप में काम करता है लो और हाई वोल्ट के लिए। और इसको ऑपरेट करवाने की लैच सिस्टम के लिए तो इसके अंदर गेट ड्राइवर लॉजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। अब बात आ जाती है कि जो हमारी इनेबल पिन है उसका क्या काम है। मेन उसका काम है शटडाउन सिस्टम को ऑपरेट करवाना और टेम्परेचर सिस्टम को ऑपरेट करवाना। तो इसके लिए क्या है, शटडाउन सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे ही हमारे आउटपुट के रूप में आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्ट फ्लैक्चुएशन करते हैं, तो इस पिन के ऊपर एक कैपेसिटर लगा के या इसको रजिस्टर लगा के पिन नंबर इनेबल पिन के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी इनेबल पिन के साथ हमारा इसको जोड़ दिया जाता है, जिससे हाई लो वोल्ट होने पे आईसी को सिग्नल देने के बाद ये इस सिस्टम को ऑपरेट होना बंद यानी ऑपरेट करना बंद कर देती है, जिससे हमारा जो पीएच वोल्ट है यानी आउटपुट वोल्ट है वो आउट होना बंद हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारी है ये पिन नंबर वी सेंस की पिन होती है, जो कि वोल्ट को सेंस करके एरर एम्पलीफायर सिस्टम को कंट्रोल करके आउटपुट देती है। अगर इसमें कोई भी वोल्ट के अंदर फ्लैक्चुएशन या करंट के अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो एरर एम्पलीफायर को सिग्नल देके ये पूरे सिस्टम को यानी PWM सिस्टम को ऑफ करवा देती है। और जो SS पिन है ये हमारी सॉफ्ट स्टार्ट की है, यानी स्लो स्टार्ट की पिन होती है। ये भी एरर एम्पलीफायर जो हमारा सिस्टम लगा तो उसके साथ मिलके आउटपुट देती है, जिससे ये आईसी बार बार स्टार्ट होकर आउटपुट देती रहती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, गर्म वगैरह ये ऐसी नहीं होती लोड होने के बाद। और एक जो इसी के अंदर जो हमारा है कैंप सिस्टम लगा होता है, जिसके अंदर वोल्ट कंट्रोल करके पूरे सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, जिसे PWM सिस्टम कंट्रोल होता है और काम करता है। तो ये थी इसकी इंटरनल सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये सर्किट के अंदर किस तरह लगाई जाती है और किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके अंदर यह आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो आईसी है, मैंने आपको पहले बताया कि पिन नंबर जो 1 है वो बूट की पिन है, यानी इस आईसी को बार बार वोल्ट देने के लिए जो हमारा आउटपुट है, ये जो पीएच है ये हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट के रूप में जो वोल्ट इधर जा रहे हैं आउटपुट के एक कॉइल के द्वारा होके हमारे आउटपुट वोल्ट जो मिल रहे हैं, वही वोल्ट एक हमारा पीएफ कैपेसिटर लगा के बूटिंग पिन पे दिया जाता है, जिससे ये ऐसी बार बार बूट होके आउटपुट देती रहती है। पिन नंबर 2 जो है हमारी वोल्ट इनपुट की पिन है। इस पिन के ऊपर 7 से लेकर 28 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाती है पिन नंबर 2 के ऊपर। और पिन नंबर 3 जो है इनेबल पिन है, यानी ये इनेबल पिन है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सप्लाई से एक रजिस्टर लगा के और एक ग्राउंड करके इनेबल पिन जनरेट करवाई जाती है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा, लो वोल्ट ज़्यादा रहेंगे तो ऑपरेटिंग करती रहेगी। तो इसको हाई और लो करवाने के लिए आप किसी भी पिन का यानी आप वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं, या ये आउटपुट के अंदर भी आप लेके इसे कंट्रोल करवा सकते हैं इनेबल पिन को। और जो स्लो स्टार्ट की पिन है हमारी पिन नंबर 4 जो है, इसे मैंने आपको बताया था एक कैपेसिटर लगा के, ये पीएफ कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है, जिसे ऑटोमेटिक स्टार्ट होती रहती है। आईसी के ऊपर कोई लोड नहीं आता और आईसी ओवरहीट होने से बच जाती है। और जो पिन नंबर हमारी 5 है वी सेंस की, यानी वोल्ट सेंस की पिन है। वोल्ट सेंस के लिए जो हमारा आउटपुट वोल्ट है, जो ये हमारा आउटपुट वोल्ट है, उसी में से एक रजिस्टर लगा के पॉजिटिव में से और एक रजिस्टर ग्राउंड करके सेंटर में से हमने क्या उठाया है, ये पॉजिटिव वोल्ट, यानी पिन नंबर 5 के लिए वोल्ट सेंस के लिए, पिन नंबर 5 पे वोल्ट सेंस के लिए एक पिन हमने ग्राउंड की है, रजिस्टर की है, और एक पॉजिटिव में से उठा के हमने पिन नंबर
5 के ऊपर वोल्ट दिए, जिससे अगर इस पर हाई और लो वोल्ट होते हैं उसी हिसाब से ये सेंस करके सिस्टम को देता है, उसी हिसाब से पीएच वोल्ट आउटपुट देती है। और जो हमारी कैंप की पिन होती है, इसको जनरेट करवाने के लिए एक पीएफ और एक रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है, और एरर एम्पलीफायर को चलाने के लिए एक पीएफ का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके अंदर कोई इस सर्किट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वोल्ट सही नहीं निकाल रही या कोई दिक्कत आ जाती है, आप इस कैपेसिटर को यानी C7 कैपेसिटर और C6 कैपेसिटर को जरूर चेक कीजिए। और जो पिन नंबर 7 है, ये ग्राउंड है, यानी इसको नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। जो भी हमारी नेगेटिव सप्लाई जहाँ से भी आ रही है उसको ग्राउंड में से नेगेटिव सप्लाई दे दी जाएगी इसको ऑपरेट करवाने के लिए। पीएच जो हमारा है ये आउटपुट की पिन है हमारी, जो कि एक कॉइल के द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त करवाती है, जिसके अंदर कम से कम 3.3 वोल्ट और 2 एम्पेयर के लिए हम इसे ऑपरेट करवा सकते हैं। यानी ये हाई वोल्ट को लो वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो इसे हम शट डाउन सिस्टम के अंदर स्टेप डाउन सिस्टम के अंदर इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस आईसी को चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने इनेबल पिन पे वोल्ट देखना है, हाई है या लो है। अगर पिन हाई है तो ये शट डाउन हो सकती है, अगर लो है तो आउटपुट इसका पीएच पिन से आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने वी सेंस पिन के ऊपर एक बार ट्रिगर देना है पॉजिटिव का। अगर इस पिन पे पॉजिटिव का मतलब 2 वोल्ट का अगर आप ट्रिगर देते हो तो पीएच पिन से आपका वोल्ट आउट होने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी वोल्ट है यानी 2, 5, 7 वोल्ट यहाँ पर आउट होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो ये आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप एक आईसी चेक कर सकते हैं और वर्किंग करवा सकते हैं किस तरह ये आईसी काम करती है। तो सुनील वर्मा जी, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ गई है तो ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी इसको और प्रैक्टिकल बेस पे और इसको सर्किट के लेवल पे इसको प्रैक्टिस कर ली जाएगी इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कोई भी सर्किट ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो इस आईसी के द्वारा करवा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था आईसी 54231 DIC, जो कि 8 पिन के अंदर आती है, स्टेप डाउन के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।